हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज अष्टम स्कंद की शुरुआत करने जा रहे हैं। अष्टम स्कंद की कथा शुरू करने से पहले भगवान नाम मंगलाचार करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय राष्ट्रमंडलेश्वराय श्री कृष्णाय नमः। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। यः पठेत प्रेतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुतो अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चिन्तयन् परमेशानीं सताक्षीं जगदीश्वरीं पंचकोशान्तर्गतां पुच्छब्रह्मं स्वरूपिणीं रक्तांबरपरिधानां करुणारससागरां नानायुद्धरामम्बां जगत्पालं तत्परां शब्दब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी नित्यानंदमयी निरंजनमयी तत्त्वमयी चिन्मयी तत्त्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्वैश्वर्यमयी सर्वैश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके। ओम श्री महाअंजनाय पवनपुत्राय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दारि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वेतपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज अष्टम स्कंद की कथा प्रारंभ करते हैं। इसमें भगवान ने मनवंतर का वर्णन किया है। राजा परीक्षित ने पूछा, स्वायंभो वश्येह गुरो वंशोऽयं विस्तराच्छ्रुतः यत्र यत्र विश्वसृजां सर्गो मनोऽनन्यानुवदश्विनः यत्र यत्र हरेर्जन्म कर्माणि च महीयसः यद्यस्मन्तरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता रतीते अनागते देवा। राज महाराज परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव स्वयं मनु का वंश विस्तार तो मैंने सुन लिया, इसी वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई थी। अब आप हमसे दूसरे मनुओं का वर्णन कीजिए, हमसे दूसरे मनुओं का वर्णन कीजिए। ब्राह्मण ज्ञानी महात्मा जिस जिस मनवंतर में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों लीलाओं का वर्णन करते हैं उन्हें आप अवश्य सुनाइए। हम बड़ी श्रद्धा से उनका श्रवण करना चाहते हैं। लीलाएं विश्वभावन भगवान बीते हुए मनवंतरों में जो जो लीलाएं कर चुके हैं, वर्तमान मनवंतर में जो कर रहे हैं और आगामी मनवंतरों में जो कुछ करेंगे वह सब हमें सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, इस कल्प में स्वयंभू मनु आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। स्वयंभू मनु आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं।
उनमें से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन कर दिया है। उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई। स्वयं मनु की पुत्री आकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए, देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, भगवान कपिल का वर्णन मैं पहले ही तीसरे स्कंद में कर चुका हूँ। तीसरे स्कंद में महाराज कपिल का वर्णन विस्तार से है। अभी भगवान यज्ञ पुरुष ने आकुति के गर्भ से अवतार लिया, जो कुछ किया उसका वर्णन करता हूँ। परीक्षित, भगवान स्वयंभु मनु ने अपनी कामना और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया। वे अपनी पत्नी शतरूपा के साथ तपस्या करने वन में चले गए। भगवान श्री रामचरितमानस में गोस्वामी ने एक बहुत अच्छा बालकांड में एक दोहा लिखा। हो ही न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन में। स्वयंभु मनु और शतरूपा की है ये के लिए लिखा है उन्होंने कि होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। यही यहाँ ये कह रहे हैं भगवान सुखदेव जी कि भगवान स्वयंभु मनु ने समस्त कामना और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया। वे अपनी पत्नी शतरूपा के साथ तपस्या करने वन को चले गए। परीक्षित, उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर से खड़े होकर 100 वर्षों तक घोर तपस्या की। तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति करते थे, जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह विश्व चेतन हो रहा है। बड़ी सुंदर स्तुति की। जिनकी चेतना से एन चेतयते विश्वम, विश्वम चेतयते नयम, यो जागर्ति सयाने अस्मिन्नायम तम वेद वेद सहा। जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह विश्व चेतन हो रहा है, किंतु यह विश्व जिन्हें चेतना दान नहीं कर सकता है, जो इसके सो जाने पर प्रलय में भी जागृत रहते हैं, जिनको यह नहीं जान सकता, परंतु जो इसे जानते हैं वही तो परमात्मा है। यह संपूर्ण विश्व और इस विश्व में रहने वाले समस्त चर अचर प्राणी सब उन परमात्मा से में ही ओतप्रोत है। इसलिए संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन निर्वाह मात्र के लिए उपभोग करना चाहिए। तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। भला ये संसार की संपत्तियां किसकी हैं? भगवान सबके साक्षी हैं। उन्हें बुद्धि, वृत्तियां या नेत्र आदि इंद्रियां देख नहीं सकती, परंतु उनकी ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले उन्हीं स्वयं प्रकाश असंग परमात्मा की शरण ग्रहण करो, जिनका ना आदि है ना अंत है, फिर मध्य तो होगा ही कहाँ से। जिनका ना कोई अपना है और ना पराया है, और ना बाहर है ना भीतर है। वे विश्व के आदि अंत मध्य अपने पराये, बाहर और भीतर सब कुछ है। उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है। वही अनंत वास्तविक सत्य पर ब्रह्म है। वही परमात्मा विश्व रूप है। उनके अनंत नाम है। वे सर्वशक्तिमान सत्य स्वयं प्रकाश अजन्मा और पुराण पुरुष हैं। वे अपनी माया शक्ति के द्वारा ही विश्व सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी विद्या शक्ति के द्वारा सबका त्याग करके निष्क्रिय
सत्स्वरूप मात्र रहते हैं। इसी से ऋषि मुनि नैष्कर्म स्थिति अर्थात ब्रह्म के एकत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं। प्रायः कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्म से छुट्टी पा लेता है। यूँ तो सर्वशक्तिमान भगवान ही कर्म करते हैं, परंतु भी आत्मलाभ से पूर्ण काम होने के कारण कर्मों में उनकी आसक्ति नहीं होती। अतः उन्हीं का अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधन से मुक्त हो रहते हैं। भगवान ज्ञान के स्वरूप है, इसलिए उनमें अहंकार का लेश भी नहीं है। वे सर्वथा परिपूर्ण है, इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना भी नहीं है। वे बिना किसी की प्रेरणा से स्वच्छंद रूप से ही कर्म करते हैं। वे अपनी बनाई हुई मर्यादा में स्थित रहकर अपने कर्मों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। वे ही समस्त धर्मों के प्रवर्तक हैं और उनको जीवन दाता है। मैं उन्हीं प्रभु की शरण में हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार स्वयंभू मनु एकाग्र चित्त से इस मंत्रमय उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ कर रहे थे। उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जान भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े। आहा, सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह की स्तुति भगवान की वो निरंतर कर रहे थे। कौन? स्वयंभू मनु। और ऐसे में ही वो अचेत होके स्थिर थे कि एक राक्षस, उस समय भी राक्षस थे, असुर, उन्हें खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवता के साथ वहां आए। उन्होंने उन खा डालने के निश्चय से आए हुए असुरों का तुरंत संहार कर डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। परीक्षित, दूसरे मने हुए स्वरेचस, उनके पुत्रों के नाम दिव्यमान, सुषेण, रोचस्मान आदि आदि हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग एक एक हजार वर्ष व्यतीत होते हैं। तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। वे 14 मनवंतर हैं: स्वयंभू, स्वारोचिस, औत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्ण, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, देव सावरणी, इंद्र सावरणी। एक मनवंतर लगभग 72 चतुर्युग की लगभग होता है। एक मनवंतर की आयु लगभग 72 बार चारों युग निकलते हैं, तब एक मनवंतर की आयु पूर्ण होती है। तो दूसरा मनवंतर लगता है, उसमें दूसरे मनु आते हैं। सब दूसरे लोगों की उसमें उपस्थिति होती है, या ये कहें कि पोस्टिंग होती है आज के हिसाब से। 72 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। प्रत्येक मनवंतरों में भगवान के अवतार हुआ करते हैं। एक बार चाक्षुष मनवंतर में प्रभु ने गज का ग्राह से उद्धार करने के लिए हरि अवतार धारण किया था। आसीत गिरिवरो राजस्त्रिकोट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृता श्रीमान्यो जनायुत मुच्युतः। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज अपनी अनेक हथनियों के झुंड के साथ विहार किया करता था। इतना बलशाली था कि सिंह भी इससे भय खाते थे। यद गंध मात्राधर्यो गजेंद्र। पर एक दिन भीषण गर्मी से संतप्त गजराज सरोवर में जल पीने के लिए अपने परिवार के साथ चला गया। पानी पीकर प्यास तो बुझाई, उसी जल में प्रविष्ट होकर जल क्रीड़ा भी करने लगा। पानी बहुत ज़्यादा मैला होता चला गया तो जल में बैठे हुए ग्राह को क्रोध आ गया। उसने आकर गजराज का पैर पकड़ लिया। पहले तो गजराज ने विचार किया कि नन्हा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मेरे डर
से तो बड़े बड़े सिंह भी भाग जाते, पर जब अपना पूरा बल लगा करके भी अपना पैर नहीं छुड़ा सका, सो समझ गया कि ये साधारण मगरमच्छ नहीं है। ग्राह माने मगरमच्छ। पर जब नहीं छुड़ा सका तो हथनियों की ओर इशारा किया, आप ही बचा लो। पूरा परिवार ने मिलकर पूरा बल दिखाया, फिर भी ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा। बहुत समय तक युद्ध चलता रहा। अंत से तो गत्वा इसका सारा परिवार धीरे धीरे खिसकने लगा। जब गजराज पुकारने लगा कि देवियों, मुझे इस संकट में अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो, तो हथनियों ने कहा, महाराज अब तुम्हारे कारण पूरे परिवार यहाँ बैठा बैठा भूखा तो मर नहीं सकता। ऐसा सुनते ही हाथी को वैराग्य हो गया और संसार का वास्तविक स्वरूप सामने आ गया। सोचने लगा, जब तक मुझ में बल या पराक्रम था तब तो सब झुंड मेरे साथ चलता था, और आज एक छोटे से मगर ने पैर पकड़ा तो सब मेरा साथ छोड़कर भाग गए। अब पता चला है कि ये सब मेरे सुख के साथी थे। श्री नानक जी कहते हैं, प्रीतम जान लियो मन माही, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांधियो, कोऊ काहू को नाही, कोऊ काहू को नाही, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांधियो, कोऊ काहू को नाही, प्रीतम जान लियो मन माही। वाह! सुख में आन सभी मिल बैठत, रहत चहुँ दिस घेरे, विपत पड़ी सब ही संग छोड़स, को न आवत नेरे। हाथी को बात समझ में आ गई, पर यह बात हमारी समझ में नहीं आती है। आज देह के अभिमान लिए हम भी हाथी की तरह उन्मत्त होकर आज का समाज में विचरण हो रहा है, विचरण कर रहा है। परंतु मृत्यु रूपी मगर पैर पकड़ता है तो जकड़ता ही चला जाता है। परिजनों की सेवा की ही एक सीमा होती है। अंततः गत्वा वे भी भगवान से प्रार्थना ही करने लगते हैं कि महाराज अब इनकी पिताजी की, दादाजी की जल्दी सुन लो। क्यों? क्योंकि अब हमारी सीमा, इनकी सेवा करते करते धैर्य टूटने लगा। और फिर भी अब दादाजी इतने वृद्ध हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं कि इनको उठा लो तो अच्छा है। हाँ, थोड़ी बहुत पेंशन वगैरह मिलती हो सरकार से तो और भी जिलाते रहते हैं कि जीते रहो, कम से कम पेंशन के सहारा तो है तुमसे। अगर पेंशन वगैरह नहीं मिलती है तब तो फिर समझो कि गए काम से। बहुत जल्दी छुटकारे की सोचते हैं सभी लोग आजकल। तो ये मृत्यु रूपी मगर है जो ना, ग्राह है, ये सभी को जकड़ता रहता है। और इस तरह से आसक्ति हमारी नहीं छूटती है। गजेंद्र ने समझ लिया तो तुरंत सबके चित्त हटाकर गोविंद के चरण कमलों में उस गजेंद्र ने ध्यान लगाया और बड़ी अद्भुत स्तुति की। परंतु इसकी स्तुति में एक बार भी किसी देवता का नाम नहीं आया है। ओम नमो भगवते तस्मै यत् किंचिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। गजराज बोला, जो इस समस्त जगत का मूल कारण है, जो समस्त जगत का सृजन, पालन और संहरण करते हैं, उसका जो मूल हेतु है, उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। पर वह है कौन? नाम किसी का नहीं लिया। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकम, वो चिदात्मक है। पुरुषायादि बीजाय परेशायादि विधीमहि, उस परम तत्व को हमारा प्रणाम है। एवं गजेंद्र मुपवर्णिता
निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंगाविदाभिमानः नैते यदोपसश्रुपुर्निखिलात्मत्वात् यतत्राखिलामरयो नरमयो हरिराविरासीत। ब्रह्मादि देवता सब देख रहे हैं, परंतु विचार कर रहे हैं कि जब हमें पुकारता नहीं तो हम क्यों दौड़े। प्रभु ने विचार किया कि इतनी सुंदर स्तुति है पर किसी का नाम किसी का ये नहीं ले रहा है, तो फिर ये स्तुति किसकी मानी जाए। अंत में प्रभु ने निर्णय लिया कि जो किसी को स्तुति नहीं तो सो हमारी है, और भगवान अपना नाम सुने बिना ही गरुड़ पर आरूढ़ होकर दौड़ पड़े। जब गजेंद्र ने देख लिया कि गरुड़ पर आरूढ़ होकर गोविंद चले आ रहे हैं, तब इसने नाम लिया। सो अंत सरस्युरुवले निगृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुरु तमतिम हरिम च उत्पात चक्रम उत्क्षिप्य सांबुजकरम गिरिमाह कृच्छा नारायणाखिलो गुरु भगवन नमस्ते। जब उसने देख लिया गरुड़ पर चढ़कर नारायण मेरी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं, तो डूबते डूबते सरोवर से अपनी सूंड के द्वारा एक कमल उखाड़ लिया और वही कमल भगवान कमलाकांत के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान ने देखा कि ये तो बिल्कुल डूबा जा रहा है, तो तुरंत भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ा और बाहर खींच लिया। जैसे ही प्रभु ने हाथी को बाहर निकाला तो मगर भी पैर से खींचा चला आया। भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का मुख फाड़ दिया और गजराज का उद्धार कर दिया। ग्राहाद विपाटित मुखा दारिणा गजेंद्रम। संकट में गजराज था, शंका है। उसने गोविंद को पुकारा, पर गोविंद ने आते ही सबसे पहले ग्राह को उबारा, ग्राह का उद्धार पहले किया। गजराज का बाद में क्यों हुआ? समाधान, मानो प्रभु कहना चाहते हैं कि जिसने मेरे चरण पकड़ लिए उसका उद्धार तो होना ही होना है, पर जो भक्त के चरण पकड़े बैठा है पहले मैं उसका उद्धार करता हूं। भगवान ने दोनों का ही उद्धार किया। ग्राह जो है वो चरण पकड़े था गजेंद्र का, गजेंद्र था परमात्मा का भक्त। परमात्मा की एक लीला है कि जो हमारे भक्तों के चरण पकड़े हैं हम उसका पहले उद्धार कर देंगे, इसलिए भगवान ने सबसे पहले उद्धार ग्राह का कर दिया, मगर का। अब गजेंद्र का तो होना ही था। सुखदेव कहते हैं, राजन, एक गज और ग्राह दोनों ही पूर्व जन्म में स्थापित थे। ये जो ग्राह था वह पूर्व जन्म का हुहु नाम का एक गंधर्व था, जो हमेशा परिहास करता रहता है। लोक मनोरंजन करना ही इसका कार्य था। देवताओं में कुछ गंधर्व हैं जो सबको प्रसन्न रखने के लिए विविध तरह की चेष्टाएं करते हैं। इनका हाहा हुहु आदि क्योंकि सबको हंसाते रहते हैं, ये पूर्व जन्म में हुहु गंधर्व एक सरोवर में स्नान करने आया। वहाँ महर्षि देवल स्नान करके सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे थे। इससे परिहास सूझा और इसने पानी में डूबकर उस ऋषि का पैर पकड़ लिया। महात्मा घबरा गए, बचाओ बचाओ चिल्लाकर भागे। उन्होंने सोचा न जाने किस जीव ने पकड़ लिया है, तो ये बाहर निकलकर हंसने लगा। कहो महाराज जी डर गए? महर्षि देवल को इसने इस तरह मजाक किया है, उनके साथ ऐसा परिहास नहीं करना चाहिए किसी का भी, जिससे आदमी, और फिर वो भी भगवान को जलते थे समय। बस और फिर हंसने लगा। कहो महाराज डर गए हो? देवल जी से बोला। महाराज जी के तो पसीना छूट गए थे। अरे मूर्ख,
कहीं कि हम अच्छे भले भजन कर रहे थे, हमारे भजन में विक्षेप कर दिया। तुझे पैर पकड़ने का ज़्यादा ही शौक है तो जा, मेरा साफ है मूर्ख, तू मगर ही बन जा। जब चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा तो कि महाराज मेरा तो उद्देश्य मनोरंजन करने का था और फिर मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, आपके चरण ही तो पकड़े थे। महात्मा प्रसन्न होकर बोले, बेटा ऐसे ही चरण पकड़ते रहना तो कल्याण भी हो जाएगा। आज इसने हाथी का पैर पकड़ा तो उद्धार हो गया। पूर्व जन्म में ये हाथी इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। इसने अगस्त मुनि को देखकर अनदेखा कर दिया था और प्रणाम नहीं किया। अगस्त जी ने क्रोधित होकर उसे शाप दिया, विप्रावंताविष्टां तमो अंधम यथा गजः स्तब्धमति सएव। गजराज की तरह विमान में भरे बैठे हो तो जाओ हाथी ही बन जाओ। जब राजा ने अनुनय विनय की तो अगस्त जी ने क्षमा करके कहा, अच्छा जाओ, हाथी बनोगे पर तुम्हारे भक्ति भजन के संस्कार बने रहेंगे। प्राग्जन्मन्यु शिक्षितम, तो ये पूर्व जन्म की शिक्षा और संस्कार का ही प्रभाव था जो कुंजर देह से भगवान की स्तुति करके इस गजराज का उद्धार हुआ। इस प्रकार से भगवान मनवंतरों में विविध अवतार लेते हैं। हे गोविंद हे गोपाल, राखो शरण हमारे, अब तो जीवन हारे। दुर्वासा जी द्वारा इंद्र को साप, देवताओं का श्रीहीन होना, देवताओं का भगवान के पास जाना, समुद्र मंथन का वर्णन, मोहिनी भगवान का अवतार। एक बार दुर्वासा मुनि द्वारा आशीर्वाद रूप प्रदत्त माला को की इंद्र ने अवज्ञा कर दी। इस अवज्ञा से क्रुद्ध हुए दुर्वासा मुनि ने इंद्र को शाप दे दिया, तू श्रीहीन हो जा। शुक्राचार्य जी को जब पता चला कि इंद्र श्री से हीन हो गया, सो दैत्यों से कहा कि स्वर्ग पर आक्रमण कर दो कि इंद्र कमजोर हो गया है। दैत्य ने मिलकर आक्रमण किया, सारा स्वर्ग देवताओं से छीन लिया। देवता बेचारे गिड़गिड़ाते गोविंद की शरण में चले गए। भगवान बोले, भाई तुम्हारा श्री वैभव समुद्र में समा गया है, समुद्र मंथन करो तभी तुम्हें बल पराक्रम प्राप्त होगा। देवताओं ने पूछा, महाराज हम समुद्र मंथन कैसे करें? भगवान बोले, तुम अकेले नहीं कर सकोगे, अतः दैत्यों से सहयोग लो। अहिमूसक बता, जैसे परिस्थिति विपरीत आई तो सर्प ने भी चूहा से मित्रता करके अपना काम चलाया, उसी प्रकार कूटनीति कहते हैं। अर्यो अपि ही संधेय सती कार्यार्थ गौरवे, अहिमूसक वद देवा हयर्थस्य पदवीम गतैहि। सर्प के सामने चूहा कुछ भी नहीं, पर काम आवे तो विवेक पूर्वक अपना कार्य सिद्ध करने के लिए शत्रु को भी राम राम कहकर कार्य बना लेना चाहिए। देवताओं को बात समझ में आ गई और देवताओं ने दैत्यों के सामने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। कहा, भाई जो अमृत निकलेगा वह सब हम भाई मिलकर पी लेंगे। अमृत पीकर अमृत को प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर चाहे जितना अपन झगड़ा होवे पर मरने वाला कोई नहीं होगा। दैत्य ने कहा, वाह ये बात तो हमें बहुत ही पसंद आ गई, चलो भाई चलते हैं। अब अमर होना कौन नहीं चाहता है, सभी चाहते हैं। और आज तो ऐसे लगता है कि जैसे सब आदमी अपने आप को अमर ही समझ रहे हैं। घर घर में ऐसी कलह मची है इस अमृत की कि एक आध घर बचा हो तो बचा हो। हमें तो नहीं लगता है कि बचा होगा, और बचा होगा तो कोई सतयुग का परिवार रहा होगा। देवता और असुर मिलकर गए समुद्र मंथन हेतु। सबसे पहले मंदराचल पर्वत को उठाया, पर्वत उठाकर चल दिए और गणेश जी का पूजन तक नहीं किया तो विघ्नेश्वर गणेश जी महाराज नाराज हो गए। एक कदम ही चल पाए थे कि हाथ से छूटकर धराम से गिर गया। सब देवता और दैत्य के हाथ पैर टूट गए तो हाथ जोड़कर दूर खड़े हो गए, भैया हमें अमृत नहीं पीना। ऐसा देवताओं ने प्रभु का ध्यान किया तो भावना, तो भगवान नारायण प्रकट होकर बोले, भाई घबराओ मत, इस पर्वत को मैं लिए चलता हूँ। गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्ते नई
केन लीलिया। प्रभु ने एक हाथ से ही पर्वत को उखाड़कर गरुड़ की पीठ पर रखकर समुद्र तट पर पहुंचा दिया। अब भगवान ने सबसे कहा कि जाओ रस्सी का प्रबंध करो। तो सब मिलकर बासुकी नाग के पास गए। समुद्र मंथनकारी में रस्सी हेतु बनने हेतु बासुकी नाग ने कहा, भाई अमृत में हमारा हिस्सा, तब तो हम सहयोग कर सकते हैं। सबने एक स्वर में स्वीकार किया कि बासुकी नाग को लाकर मंदलाचल पर्वत। प्रभु ने सोचा जिसने मुझे पकड़ लिया उसकी विडंबना हो जाएगी। सो भगवान जान मूर्छल बोले, भाई देवताओं, आप उच्च कुल में जन्म लिए हो, सो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, इसलिए आप लोगों को आगे लगना चाहिए। दैत्य से कहा, तुम जाओ पूंछ की तरफ लग जाओ। दैत्य ने कहा, आपने क्या हमें गिरे खानदान का समझ रखा है महाराज? मंथन हो या ना हो, आगे हम ही लगेंगे, तो केवल हम ही लगेंगे। नाग्रहणी मोवयम पुच्छमहे रंगमम मंगलम। भगवान बोले, नाराज मत हो, तुम भी बड़े बाप के बेटे हो, आगे तुम ही लगोगे। देवताओं से कहा, भैया जाओ तुम ही पीछे लग जाओ, प्रभु तो चाहते ही यही थे। देवताओं ने पूछा, देवताओं ने पूंछ को और दैत्यों ने मुख को पकड़ लिया। जो पर्वत लाकर समुद्र में रखा तो वह डूबता ही चला गया। उस विघ्न को दूर करने के लिए विशाल कछुए का रूप बनाकर भगवान ने मंदराचल पर्वत को पीठ पर उठा लिया। ये भगवान कच्छप का अवतार हुआ। आज कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। कथा कच्छप अवतार तक ही चली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते रासमंडलेश्वराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम जय जय राम। 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 श्री कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे। श्री कृष्ण हरे